हेलो एवरीवन, आई एम प्रियल बैक विथ येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस VARC, जो कि है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या पूछा जाता है आईपी मैट में, अभी तक के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए सबसे जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन करिए कि किस टाइप के जो है टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला अपना आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, then comes grammar and then comes vocabulary. So these are something जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जो हमने अभी तक स्कूल में पढ़ा है। आरसी स्पेशली ग्रामर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और वोकेबलरी तो अगर आप एक इंग्लिश एंथुजियास्ट है तो दिस इज समथिंग जो आप आगे बढ़ चढ़ के करते हैं, राइट। सो दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स जो यूजुअली VARC में आते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। एंड टू बिगिन विथ, सबसे पहले अपने पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो भाई हमने इतना पढ़ा है कि वी आर सो यूज टू इट, स्पेशली फुल लेंथ पैसेजेस। क्या है, पैसेज आ गया, पूछ लिया कि पैसेज क्या बोल रहा है, पूछ लिया कि पैसेज में ये कहाँ लिखा है, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। देन कम्स पैराग्राफ बेस्ड इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। अगर पैसेज दिया आपको, उसमें कुछ 4 लाइनें लिखी, अब आपसे पूछेंगे कि व्हाट हैव यू इन्फर्ड फ्रॉम दीज 4 लाइन्स। इसका क्या इन्फरेंस है। टेस्टिंग योर एबिलिटी, अगेन टेस्टिंग योर एप्टीट्यूड। पूरा आईपी मैट टेस्ट ही आपका एप्टीट्यूड कर रहा है। फिर पैराग्राफ बेस्ड मेन आइडिया, कि ये जो पैराग्राफ है इसका मेन आइडिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये पॉलिसी कहना क्या चाह रही है, इस पॉलिसी का मेन आइडिया क्या है, वुमेन की रिजर्वेशन का है, किस चीज़ का है। सो मेन आइडिया, मेन इन्फ्रेंस। अगर इन्फ्रेंस है तो क्या कहना चाह रही है, और मेन आइडिया व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द समरी, समराइज इट एंड टेल अस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये जो आरसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी पैसेजेस की स्पीड बढ़ गई तो वो आपको दूसरे जो क्वेश्चंस है उधर भी काम आएगा, बिकॉज आपकी स्पीड तो हर जगह बढ़िया चाहिए ही, राइट। सो दिस वॉज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन कम्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज ग्रामर। Oh my god, this can be a bit technical and but it is doable. Sentence improvement, आपको 2 sentences दे दिए, which one is better, like that. Error spotting, again 3-4 lines दे दी, paragraph दे दिया, error क्या है, कहाँ R आ रहा है, कहाँ is आ रहा है, again something that we have done in 9th 10th all these school years. Correct incorrect answer पूछ लिया, the MCQ part. Then comes fillers. They are more like कि कुछ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एंड इधर क्या आएगा, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लिखा है, फिल द ब्लैंक्स एंड देन लाइक दैट, दीज आर फिलर्स एंड मैच द फॉलोइंग। ये रिसेंटली देखा है मैच द फॉलोइंग में, उसमें वो आपको ग्रामर पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग में ग्रामर पूछते हैं कि सेंटेंस ये है, इसका ग्रामर क्या होगा, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, चूज द ऑप्शन, लाइक दैट। सो दिस वॉज अबाउट द ग्रामर पार्ट। ऑल राइट, ये 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट। देन कम्स अपना वोकैबुलरी। ये तो अगेन इन अ वीडियो वी हैव आवर ओन सीरीज, जिसमें हम जो है रीडिंग कैसे बढ़ानी है, वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रैटेजाइज करके इम्प्रूव करना है, एवरीथिंग हैज़ बीन टोल्ड इन दैट। सो वोकैबुलरी की अगर बात की जाए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दिस इज अगैन समथिंग जो अभी रिसेंटली एक एग्जांपल से दे के भी बताया कि भाई फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो। फ्लैश कार्ड क्या है, आपने एक पेपर लिया, उसमें 5 न्यू वर्ड्स लिए, 5 न्यू वर्ड्स के हर एक वर्ड के आपने 2 एंटोनिम लिखे, 2 सिनोनिम लिखे, फिर उससे वापस सेंटेंस बनाया। थ्रू दिस वे आप रोज जो है कितने ज़्यादा वर्ड्स सीखेंगे, 5 के मल्टीप्लाइड बाई 2 देख लो अब कितने होंगे। देन अगेन फिलर्स जो ग्रामर में भी आया, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, दिस इज समथिंग आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आएगा। ईडियम, स्पेलिंग मिस्टेक, कन्फ्यूजेबल्स। कन्फ्यूजेबल्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनमें हम अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देन, दैन, देर, वर्ड्स लाइक दीज, तो ये कन्फ्यूजेबल्स में आते हैं। क्लोज टेस्ट बस एक बड़ा नाम है, इसका मतलब यही है कि आपको जो है अगेन एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कहीं कहीं सेंटेंस जो कहीं जो है ब्लैंक्स जोड़ दिए जाएंगे। सो मोर ऑफ लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। इसको अगर आसान भाषा में कहे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल राइट,
These are the fill in the blanks. So this was all about, आप ये देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अब जैसे कन्फ्यूजेबल्स है, स्पेलिंग्स है, तो ये ऊपर भी काम आएगी. तो अगर ये किया तो 3-4 टॉपिक और इसके अंदर जो है वो कवर हो ही जाएंगे, राइट. सो दिस वॉज अबाउट वोकैबुलरी. नाउ these were the broad classifications that we have studied. VRC बहुत important है, English part बहुत important है, extra weightage जो है काफ़ी दी जाती है VARC को, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं. Comparing that to QA, this is something कि अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया, ग्रामर जो बेसिक की जो है टेक्निक्स होती है वो ढंग से कर ली, तो आप easily इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट VARC syllabus. I hope this was helpful. Let me know if you have any doubts. Thank you.